नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ये जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज है ना, ये दुनिया को चैन से जीने नहीं देंगी। अमेरिका का अभी भी मन नहीं भरा है। चीन बनाम अमेरिका खुलकर सामने आ गया है और चीन ने बयान दे दिया है कि अमेरिका इस धरती का सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाला देश है। हर जगह उसको घुसना है, हर जगह रायते फैलाने हैं, हर जगह नई नई समस्याएं खड़ी करनी है। लेकिन अब जो स्थितियां बन रही हैं उसमें हो सकता है कि जो जो देश अमेरिका के पिट्ठू हैं उनकी जनता ही उनकी सरकारों को ठोकने पीटने लगे। ये स्थितियां क्यों बन रही हैं इस पे हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि हमको दुनिया के दर्द क्यों पता नहीं लग पा रहे हैं और क्यों और किस सफाई से बाइडेन जैसे नेता और अमेरिका जैसे लोग बहुत कुछ सेंसर कर लेते हैं। आज इस पे बात होगी, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अनसेंसर्ड बातें भी आपको कुछ पता लगेंगी। मैं अभी आया। इस वीडियो को सुनते समय आपके मन में एक प्रश्न आएगा और ये प्रश्न अभी तक क्यों नहीं आया, मुझे इस पर अचरज है। मैं अपेक्षा करता हूं कि जो मेरा चैनल देखने वाले लोग हैं उनके मन में सवाल उठने चाहिए। जीवित मन के लोग चाहिए मुझे। मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे लोग मेरे साथ खड़े हों और ऐसे लोग मेरे आसपास हों जो मेरी चीज़ों में सवाल उठाएं, क्योंकि सवालों से ही ज्ञान उपजता है। मैंने अक्सर कहा कि दुनिया में जो वेस्टर्न मीडिया है, CNN है, BBC है, दुनिया भर का मीडिया अमेरिका और ब्रिटेन के, ख़ास तौर पे उन्हीं दो के कब्ज़े में है। और वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन आती है उसमें इन लोगों का पक्ष जो है वो शामिल होता है। अब आप कहेंगे कैसे शामिल होता है? भाई, जो पत्रकार वहाँ रह रहा है वो भी तो इंसान है। उसकी सोच, उसकी समझ वहाँ की अपनी राजनीति और राष्ट्रीय हितों से प्रभावित हो ही जाते हैं, उसको रोक नहीं सकते आप। और इसी तरह से इस युद्ध के दौरान जिस तरह की खबरें आईं, पुतिन को ये है, पुतिन मरने वाला है, उसको कैंसर हो गया है, उसके बाल उड़ गए हैं, उसके हाथ कांपते हैं, वो सब आपने देखा होगा। वो वेस्टर्न मीडिया से ही आए। तो ऐसे में जब वेस्टर्न मीडिया के बारे में मैं इस तरह की बातें बोलता रहा हूँ और जब चीन का संदर्भ आता है तब भी ये मैं बात बोलता हूँ, बाकी कोई भारत का संदर्भ भी आता है तब भी ये बात बोलता हूँ, तो BBC पे छापा पड़ने के मामले में मैं BBC के साथ क्यों खड़ा हो गया? ये सवाल एक बनता था कि जब आप जानते हैं कि वेस्टर्न मीडिया प्रोपेगेंडा मीडिया है तो आप उसके साथ खड़े क्यों होते हैं? मेरा मानना यह है कि दुनिया भर में अलग अलग रंग हैं, लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग, हरा रंग। इसी तरह से सोच भी सबरंगी होती है। कुछ लोगों का पैटर्न, जैसे किसी का धर्म हिंदू होता है, किसी का मुसलमान होता है, किसी का सिख होता है, किसी का ईसाई होता है। सबके सोच का अपना पैटर्न है और अपनी धार्मिक शिक्षाओं के हिसाब से चीज़ों को सही या गलत मानते हैं। उसी प्रकार अलग अलग मीडिया अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं, अपनी विचारधाराओं, अब चीन का मीडिया है वो वामपंथ को के वातावरण में पका हुआ मीडिया है, वो वामपंथियों वाली बात ही करेगा। ब्रिटेन का मीडिया है वो ब्रिटिश डेमोक्रेसी जो है, जो मोनार्क डेमोक्रेसी है, वो सब उसी आइडियोलॉजी के हिसाब से बात करेगा। उसके लोगों का सोच वैसे ही हो जाएगा, वो जहाँ रहते हैं उसी हिसाब से सोचेंगे। भारत के मीडिया की भारत की सोच है, लेकिन ये जो गोदी है ये भारत की सोच नहीं है बहरहाल। तो ऐसी स्थितियों में आप किसी भी एक सोच को मार नहीं सकते हैं। आपको लोगों के पास सभी प्रकार की सूचनाओं के लिए द्वार खोलने पड़ेंगे। खिड़की से ताज़ा हवा आने दीजिए। BBC जो कह रहा है आने दीजिए, आप भी अपनी तरफ से सफाई दीजिए और लोगों को हर तरह का हर पक्ष मालूम पड़ने दीजिए और सरकार को ये तय करने दीजिए, लोगों को तय करने दीजिए कि इस मामले में कौन सही है कौन गलत। इसलिए BBC का मुंह बंद करें आप, या किसी और चैनल का मुंह बंद करें, किसी चैनल को आप खरीदवा लें या कुछ करवा लें, ये सब नॉन डेमोक्रेटिक गतिविधियां हैं। मीडिया में कोई एक मीडिया गोदी हो सकता है, एक बिकाऊ हो सकता है, एक चोर हो सकता है।
लेकिन फिर भी जनता को दोनों तीनों चारों से मिला के 4 पहलू तो मिल जाते हैं ना, यही तो चाहिए। तो ये सारी बातें मीडिया की मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो तबाही बाइडेन के यूक्रेन मिशन के कारण पूरी दुनिया में आई है और अभी तक बनी हुई है, उस तबाही को कैसे मीडिया, वेस्टर्न मीडिया छिपा रहा है, इसको हम समझेंगे। मैंने आपको बताया था फ्रांस में, जर्मनी में पेट्रोल पंप पे लाइनें हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, नाटो से बाहर निकलने की मांग कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे लगातार चल रही हैं। आपने ये भी देखा होगा, नहीं देखा होगा तो याद होगा आपको कि किस तरह से बहुत सारे क्राइसिस, गैस का क्राइसिस, एनर्जी का क्राइसिस, ठंड में गैस की किल्लत, एनर्जी की किल्लत, लोगों के मरने की बातें, ये सब आई। लेकिन आपको उतना पता नहीं लगा, उतना ही पता लगा लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। और अगर यही होता, चीन में एक बैंक ने पैसे देने से मना कर दिया था, कितना व्यापक कवरेज हुआ था। अब ब्रिटेन की खबर पे आते हैं। ब्रिटेन में अगर आप जाएंगे टमाटर खरीदने, तो जिस स्टोर में आप जाएंगे टमाटर लेने, आप उसको बोलेंगे भाई ज़रा 3 टमाटर देना, तो कहता नहीं मिलेंगे। 2 से ज़्यादा टमाटर किसी को नहीं मिलेंगे। क्यों भैया? टमाटर की कमी है। देश में सब्जियों की राशनिंग हो रही है। खीरा लेने जाएंगे तब भी गिन के 2 खीरा देगा, इससे ज़्यादा वहाँ खीरा उतना बड़ा नहीं होता जैसे यहाँ उत्तराखंड के पहाड़ पे होता है कि भाई 1 ही ले लिया, 1 किलो का, 1.5 किलो का भी ले लिया। तो आप कल्पना कीजिए कि ये जो पेरिशेबल सब्जियां हैं, ये खराब होने वाली सब्जियां हैं, ये गिन गिन कर लोगों को दी जा रही हैं। और जो वहाँ के सबसे बड़े सुपर स्टोर है, उन्होंने ये राशनिंग लागू कर दी है। क्यों कर दी है? क्योंकि जो सप्लाई लाइन है सब्जियों की, वहाँ से सब्जियां, सलाद, फल वगैरह नहीं आ पा रहे हैं। क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि ब्रिटेन इन सारी की सारी चीज़ों का आयात करता है और वहाँ के जो किसान हैं, अपने किसान, और या जहाँ जहाँ से ये आता है वहाँ के किसान परेशानी में हैं, क्योंकि उन किसानों के पास एनर्जी का संकट है। भाई पंप कैसे चलाओगे सिंचाई करने के लिए फसल को? वहाँ तो सब काम मशीनों से होता है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, डीजल चाहिए, गैस चाहिए, तो वो नहीं है, तो फसल हो नहीं पा रही है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो युद्ध का, जो यूक्रेन और उसके युद्ध का नतीजा ये हुआ है कि गिन गिन के टमाटर मिल रहे हैं। ब्रिटेन की तीसरी सबसे बड़ी किराना कंपनी एस्डा ने मंगलवार को बयान जारी किया है कि उसने टमाटर, मिर्च, खीरा, लेट्यूस, ब्रोकली और फूल गोभी और स्ट्रॉबेरी की खरीद पर अस्थायी लिमिट लगा दी है। इसमें जो चीज़ें नए नाम आए हैं, जैसे लेट्यूस, वो आप जानते होंगे लेट्यूस क्या होता है कि पत्ते होते हैं, हरे सलाद के पत्ते, उसको लेट्यूस कहते हैं। बंद गोभी से थोड़ा मिलता जुलता होता है, वैसे तो ज़्यादातर लोग हिंदुस्तान में अब विदेशी सब्जियां बताने लग गए हैं। इसी तरह से ब्रोकली, एक गोभी होती है हरी वाली, वो तो सब मेरे ख्याल से जानते ही हैं। इनकी खरीद पर एक लिमिट लगा दी है। इनमें से केवल 3 आइटम ही आप खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप टमाटर, मिर्च, खीरा, लेट्यूस, ब्रोकली, फूल गोभी और रसबेरी सब खरीद लें ना, इनमें से कोई 3 आइटम खरीद लो आप, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, और वो भी 2 पीस। मैंने जो मीडिया का पूरा जिक्र किया था इसीलिए किया था कि भैया ये खबर आपको बताई क्या बीबीसी ने? आगे आते हैं। एएसडीए के प्रवक्ता ने कहा कि अन्य सुपरमार्केट की तरह साउथ स्पेन, नॉर्थ अफ्रीका में उगाए जाने वाले कुछ उत्पादों की सोर्सिंग में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, यानी उनको वहाँ से मिल नहीं पा रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है। और इसके मुकाबले एक और कंपनी है, उसका नाम है मॉरिसन। उसने टमाटर, खीरे, सलाद और मिर्च के ग्राहकों को 2 आइटम की सीमा लगा दी। भाई 2 मिर्ची ले लो बस, और 2 टमाटर ले लो, और 2 ले लो आप सलाद, यानी जो कुछ लेना 2 पीस मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये हालत है। अब ब्रिटेन के पास टमाटर 95% तो बाहर से आते हैं, विदेशों से आते हैं। और एक एंड्रयू ओपी साहब हैं, और उनका कहना ये है कि अभी ये कुछ समय तक दिक्कत चलेगी।
अब आप बताइए कुछ समय दिक्कत चलेगी, लेकिन क्या ये समय कुछ समय की दिक्कत है? जब वहाँ पे युद्ध का साल भर होने वाला है, ऐसे मौके पर कुछ कांड हो सकता है। वहाँ जाके ज़ेलेंस्की को भड़का के आने के लिए बाइडेन पहुँच गए यूक्रेन में। उधर से पुतिन जो है वो अपने भारी भरकम बयान दे रहा है, तो आप तनाव बढ़ा रहे हो ना भैया। भारत पे अभी भी उतना असर नहीं पड़ा है, चलो भाई न्यूट्रल वालों में हम ना तो उस गैंग में शामिल हुए ना उस गैंग में शामिल हुए, अब पड़ जाए क्या पता। अब ये दोबारा युद्ध शुरू होगा, बोले ठीक है अब तेल कोई नहीं खरीद सकता, जो तेल खरीदेगा उस पर अमेरिका सैंक्शन लगा दे, ये कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल ये खबर ये बताने के लिए दी गई है और ये सारी बातें बताने के लिए की गई हैं कि हम जो दुनिया देखते हैं उस दुनिया में वो सच की एक झलक है, और इसीलिए सब तरफ से सच आना ज़रूरी है। मैं तो ग्लोबल टाइम्स भी खोल के पढ़ लेता हूँ, ब्लूमबर्ग भी पढ़ लेता हूँ, और जैसे अडानी का मामला है, अडानी के जितने खुलासे हो रहे हैं वो खुलासे एक एक करके अलग अलग मीडिया हाउस कर रहे हैं, अलग अलग कोने से कर रहे हैं, और उनकी जितने भी खुलासे हैं वो डॉक्यूमेंट बेस्ड हैं। एक तो अच्छी बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो खुलासे हैं एक एक करके मीडिया हाउसेस में आ रहे हैं, तो ये उतना ज़्यादा एक तरफा कोऑर्डिनेटेड नहीं हो सकता। इसलिए इन खबरों पे विश्वास करने की ज़रूरत है, और विश्वास करो ना करो ये खबरें जानने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।